बात तो वाल्मीकि जी वयव शुद्ध करी उल्टा जाप किया तब भी शुद्ध हो गए। तो एक बात यहाँ ये बनती है कि वेद मंत्र बोलने का अधिकार सबको नहीं है, लेकिन भगवान का नाम लेकर जीवन को सार्थक करने का अधिकार सबको है। जो वेद मंत्र के द्वारा जीवन को धन्य कर ले, दिव्य कर ले, अच्छी बात है। लेकिन वेदों में जब स्वरभंग भी हो जाता है, थोड़ा उच्चार में भी अगर फर्क पड़ जाता है तो इसके साथ अर्थ बदल जाता है, और फिर जो अर्थ निकलता है वो ही परिणाम आता है। इसलिए वेद मंत्र सही ढंग से बोलना चाहिए, सही उच्चार से बोलना चाहिए। और अगर वो हमको नहीं आता तो फिर हमें भगवान नाम का आश्रय ले लेना चाहिए। वेदों की अपनी बड़ी महिमा है। वैदिक विधान से ही प्रकृति संतुलित रहती है। प्रकृति संतुलित न रहे, पृथ्वी स्थिर न रहे, आसमान से आग बरसने लगे तो कैसे जीव सृष्टि सुरक्षित रहेगी। इसलिए बहुत जरूरी है समय समय पर वैदिक विधान करते रहे, यज्ञ आदि सत्कर्म करते रहे, बहुत जरूरी है। लेकिन इसके लिए ब्राह्मणों के द्वारा जो विधान होता है वो शुद्ध होना चाहिए। और लोग कहते हैं आजकल अच्छे ब्राह्मण नहीं मिलते, अच्छे ब्राह्मण नहीं मिलते। इस तरह ब्राह्मणों की निंदा करने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित अंतर पर भारत में वेद विद्यालयों का निर्माण करने की आवश्यकता है। ब्राह्मणों के भीतर जो ब्राह्मण पड़ा है सुसुप्त, उसको प्रकट करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं होगा तो फिर प्रकृति कब तक संतुलित रहेगी। यज्ञों के बिना बात नहीं बनेगी, वैदिक विधान के बिना बात नहीं बनेगी। लेकिन ये सबका अधिकार नहीं है, सब नहीं कर सकते। उनके लिए क्या उपाय है? तो उनके लिए राम नाम वो वेदों का प्राण है। वेद प्राण सो अगुण अनुपम, वेद प्राण सो। देखो जिनको कुछ भी नहीं आता, वो लोग क्या करते? राम 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 करते। वो बाप जी से पूछे क्या करूं, बाप जी बोले राम राम जप। लेकिन जिनको सब कुछ आता है, जिसने सब कुछ समझ लिया, सब कुछ पा लिया, ऐसी विभूतियों को देखो, सब कुछ समझ लिया, वो क्या करते हैं? वो भी राम राम ही जपते हैं। क्योंकि सब कुछ, सारे शास्त्र वेद आदि सब कुछ समझने पढ़ने के बाद भी महान विभूतियां भी इस निष्कर्ष पर आती है कि करने जैसा यही है बस। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भी अंततः ये कहा, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। अंत में यही कहा।